इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बीटीटीएच के आने वाले न्यू एपिसोड के प्रीव्यू को। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जिया ने चैंग शुआन को बुरी तरीके से बचा दिया था, जिसके बाद जो जिया ना तो वो अकेली 10,000 मेडिकल माउंटेन के अंदर चला जाता है और अपने मस्त मेडिकल यूनिटों को ढूंढ रहा होता है। मगर तभी उसे पता चलता कहीं पंगा दंगा चल रहा है। इस वजह से जियान उचकता हुआ वहाँ पे पहुंच जाता है, जहाँ पर अभी के लिए काइंग के ग्रुप को घेर रखा था होल ऑफ सोल के लोगों ने। मगर तभी जो डाउजिंग लेवल का वॉरियर होता है वो जियान को सेंस कर लेता और कहता लाला तुम भी आ जाओ अंदर। इस वजह से वो सभी लोग सोल वेरियर के अंदर फंस जाते। मगर तभी जो काइंग होती है वो कहती है मैं तोड़ूंगी इस सोल वेरियर को। तो जियान कहता है मैं इसको फोड़ूंगा और फिर वो दोनों ही अपने काम में लग जाती है और फिर जो काइंग होती है उस बैरियर को तोड़ देती है। और जैसे वो बैरियर तोड़ता सुई प्रीव्यू चालू हो जाता है, क्योंकि यहीं से हमें प्रीव्यू का फर्स्ट सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे जो जियान तो वो अपना एकदम छठवा गेयर डाल के भग रहा होता है अभी के लिए बियर किंग की गुफा की तरफ, क्योंकि जियान को पता था इस डाउजिंग लेवल के वही का कोई सामना कर सकता है तो सिर्फ वही मैजिकल बीस्ट है। और यहीं पे जियान के पीछे अभी के लिए सॉन्गिंग और काइंग आ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जियान के पीछे रहोगे मस्त रहोगे। मगर तभी हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है जियान के सामने की जो स्पेस होती है उसके अंदर क्रैक्स आने लगती है, क्योंकि जियान के पीछे जो बंदा पड़ा हो कोई मामूली बंदा नहीं है, वो एक डाउजिंग है। इस वजह से कल के चंगू मंगू अभी के लिए उसके हाथों से कैसे बच सकती है, क्योंकि जो उलूप सोल का बंदा होता है वो जियान के सामने की स्पेस पार्ट के जियान के सामने आके खड़ा हो जाता है और हंसती हुई उन तीनों से बोलेगा वारे मेरे कल के पैदा हुए बच्चों, तुम्हारी स्पीड तो सच में काफी कमाल की है, मगर तुम लोगों की बस फूटी हुई किस्मत, क्योंकि तुम्हारा सामना हो गया मुझ जैसे पागल खोपड़ी से जो कि होल ऑफ सोल का एल्डर है। वहीं पे जो जियान होगा वो तो अपना रिवर्स गियर डालेगा और वहां से भाग लेगा। मगर वहीं पे जो सॉन्गिंग और काइंग उनकी तो हवाइयां उड़ चुकी होंगी, क्योंकि उन्हें आज से पहले इस तरह की सिचुएशन से थोड़ी ना डील की है, क्योंकि उन्हें तो पिल टावर के अंदर पलकों के ऊपर रखा गया है। मगर जियान के तो आए दिन का काम है ये, इस वजह से उसको तो इन सभी चीजों की बहुत ही अच्छे से आदत थी। और फिर हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है जो जियान तो किसी से पीछे बैठ के कुछ बोल रहा होता और ये बोल रहा होता काइंग से, क्योंकि जो होल ऑफ सोल का बंदा वो काइंग के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देगा, जिस वजह से अगर वो काइंग में लग जाता है तो काइंग मारी जाएगी। वहीं पे उस अटैक को देख के जो काइंग का आशिक हो वो तो वहां से दुम दड़ा के भाग जाएगा और बोलेगा आज की जाए तेल लेने, और जाकर जंगल के अंदर दूसरी डायरेक्शन के अंदर खो जाएगा। और उस आशिक का नाम है सॉन्गिंग। वहीं पे जो जियान होगा वो तो हीरो, इस वजह से वो नहीं छोड़ सकता, इस वजह से वो अपनी अड्डी-वन पपेट उस अटैक के सामने कर देगा, जिस वजह से जो अड्डी-वन पपेट को उसके धागे खुल जाएंगे। मगर जो काइंग होती है वो बच जाती है और तब ये उसकी तरफ देखेगा और बोलेगा भाग जाए यहाँ से चोरी दूसरी डायरेक्शन में। उसके बाद जो डाउजिंग लेवल का बंदा हो जियान के पीछे पड़ जाएगा और जियान भी अपना छठवा गेट डाल के वहां से भग रहा होगा, क्योंकि उस होल ऑफ सोल के बंदे के दिल पे ये बात लग जाती कि बहुत ही ज्यादा शौक है ना इसे दूसरों को बचाने का, इस वजह से सबसे पहले इसे ही मारूंगा। इस वजह से वो कंटिन्यू जियान के ऊपर हमला करता रहेगा और जियान भी अपना छठवा गेट डाल के भगता रहेगा, क्योंकि जियान यूज कर रहा होगा अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को, जिस वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। ये बात से वो बंदा काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा और फिर अपने दो अटैक को बनाएगा और इसके ये दोनों अटैक होंगे वो काफी ज्यादा खतरनाक होंगे। और फिर इसके बाद प्रीव्यू के अंदर आपको जो सीन देखने को मिलते हैं उनका नोवेल से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल एपिसोड के अंदर डाले गए हैं, जहाँ पे जो जियान होता है उन अटैकों को रोकने के लिए अपनी स्काई फाइट 3 मिशन चेंजेस के थर्ड चेंज को यूज करता है, जैसा कि आप लोग इस सीन के अंदर देख सकते हो। और जब जियान इसको यूज कर लेता तब जियान का जो लेवल होता है वो डाउजोंग के 9 स्टार पे पहुंच जाता है और जियान की जो स्पीड होती है वो एक डाउजोंग लेवल की वॉरियर जितनी हो जाती है। और फिर जियान अपने डरवर को साइड रखता है और फिर सीधा उसके ऊपर हमला करने लगता है, क्योंकि जियान को पता चल जाता है ये ओल्ड मूगू है जो कि मास्टर का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस वजह से जियान कंटिन्यू उसके ऊपर हमला करता है चारों तरफ डायरेक्शन से, मगर उन सभी हमलों से उस बंदे को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। और वहीं पे जो ओल्ड मूगू होगा वो अपनी दुई से एक पाम को बनाएगा और सीधा जियान के ऊपर उससे हमला कर देगा और ये अटैक सच में काफी पावरफुल होगा। इस पर जियान इसके ऊपर अपनी ओपन माउंटिंग सील और सी फ्लिपिंग सील दोनों से हमला करेगा, तब जाके इस अटैक को रुक पाएगा। मगर तभी जो ओल्ड मूव होगा वो एक और अटैक को बना देगा और जियान के ऊपर उससे हमला कर देगा, तो जियान उसे रोकने के लिए जाके उसमें एक पंच जड़ेगा, मगर वो पंच उस अटैक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि जो जियान हो वहां से काफी दूर पीछे खिसको चला जाएगा। और साथ ही उस अटैक के अंदर से प्रेशर की वजह से जो जियान होगा बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा होगा और जियान को ऐसा लगने लगेगा कि अब उसका गेम खत्म, अब उसका बचना पॉसिबल नहीं है। मगर तभी अचानक से प्रीव्यू के सीन के अंदर देखने को मिलता है जियान की जो आसपास की स्पेस होती है वो फट जाती है, क्योंकि वहाँ पे एंट्री मारेगा लेजेंडरी बियर किंग, जो कि ओल्ड मूगू के अटैक को बहुत ही आसानी से अपने एक ही हाथ से रोक देगा और बोलेगा मेरे इलाके में आके दादागिरी बजाऊंगा ना पट्टी में। और उसके साथ होगा वन एंड ओनली बुक्कड़ नंबर 1 छोटा पैकेट बड़का धमाका और साथ ही क्यूटी नंबर 2 और क्यून मेडुसा की छोटी बहन जिया, क्योंकि जो क्यूटी नंबर 1 है वो ऑलरेडी पैदा हो चुकी है। इस वजह से क्यूटी 1 की जो पोजीशन है वो जिया के यहाँ से जा चुकी है। और साथ ही ये जो प्रीव्यू यहीं पे खत्म होता है और आप लोगों को एकदम डिटेल के अंदर ये एपिसोड के बारे में जानना है तो वो आप लोगों को पता चलेगा नोवेल की वीडियो के अंदर। और साथ ही अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेते तो आपको वीडियो देखने को मिलेगी एकदम फटाफट झटाझट। मगर ये प्रीव्यू देख के मुझे एक बात तो पता चलेगी जियान है तो डरपोक का नंबर 1, क्योंकि उसकी बात मौत पे आ चुकी, मगर फिर भी फट्टू अपने वन विंग्स को नहीं निकाल रहा, क्योंकि उसकी स्पीड हो जाएगी एकदम अल्ट्रा प्रो मैक्स। मगर जब से उसे पता चला ये फिनिक्स टाइप की है तो उसकी डर की मारी हिम्मत ही नहीं होती इन्हें निकालने की। मगर जैसे कि अब जिया आ चुकी इस वजह से अब कभी भी मौत पे बात आई तो जियान फट से अपने वन विंग्स को निकाल लेगा, क्योंकि अब उसके साथ होगा छोटा पैकेट जो कि डिनर के अंदर खाता है फिनिक्स टाइप के लोगों को। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब, क्योंकि इससे मिलती है एकदम फुल मोटिवेशन वीडियो बनाने की। और फिलहाल के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।